दिल्ली में चलती बस में हुई बलात्कार की घटना के बाद से न सिर्फ शहर सख्ते में आ गया, बल्कि साथ ही साथ लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा और आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की जाने लगी। आपको बता दें, अभी तक 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। 5वें के बारे में कहा जा रहा है कि उसको बिहार के औरंगाबाद से पकड़ा गया है, दिल्ली लाया जा रहा है। 6ठा अभी तक फरार है। इस सब के बीच इनमें से 3 की आज साकेत में कोर्ट में पेशी हुई मैजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें विनय और पवन नाम के 2 आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। विनय ने तो यहां तक कह दिया कि उसे अपने किए पर खेद है और उसको फांसी लगा देनी चाहिए, उसने बहुत गलत काम किया है। एक और आरोपी मुकेश ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। मुकेश बस के ड्राइवर का भाई है। भाई राम सिंह ने भी अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। विनय और पवन ने शिनाख्त परेड कराने से मना कर दिया, लेकिन चूंकि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो शिनाख्त परेड की जरूरत नहीं बची। लेकिन मुकेश की शिनाख्त परेड कल की जाएगी, ऐसी खबरें पुलिस के सूत्रों से बाहर आ रही है। मुकेश को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही साथ पवन और विनय को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। खचाखच भरा हुआ था कोर्ट रूम जब इनकी पेशी हुई और विनय ने वहां पर यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि उसे अपने किए पर अफसोस है और अपने लिए फांसी मांग ली। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इन सभी आरोपियों के लिए दिल्ली से जगह जगह जिस तरह का गुस्सा और जिस तरह की कड़ी सजा की मांग हो रही है, जितना पब्लिक प्रेशर है, वो भी यही बात निकलकर बार बार सामने आती है कि इनके ऊपर कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने उस लड़की के ऊपर उसको यातनाएं दी, उसके शरीर को, उसके मन को, उसकी आत्मा तक झकझोर कर रख दिया और उसे इस हालत में छोड़ दिया कि अब वो जिंदगी की जंग लड़ रही है। पूरी दिल्ली और पूरा देश अब यही मांग कर रहा है कि इन आरोपियों को ऐसी सजा मिले जो आगे आने वाले वक्त में लोगों के लिए एक सबक बन सके और कोई हिम्मत ना करे अगली बार किसी लड़की के साथ इस तरह का कोई खिलवाड़ करने का। चलिए अब हम आपको कुछ चित्रों के जरिए दिखाते हैं कि आज कोर्ट में 3 आरोपियों की, मुकेश, विनय और पवन की पेशी हुई तो वहां जो पूरा कोर्ट रूम ड्रामा हुआ वो क्या था। विनय जो कि आरोपी है इस मामले में, उसने ये कहा कि मैंने लड़की को ना तो मारा और ना ही मैंने उसके साथ कोई गलत काम किया, लेकिन इस लड़की का जो पुरुष मित्र था उसको मैंने मारा और बहुत बुरी तरह मारा। विनय ने यह भी कहा कि उसे अपने किए का एहसास है और उसने बहुत गलत काम किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। विनय ने अपने लिए फांसी की मांग करके भी कोर्ट रूम में सनसनी फैला दी। विनय ने जुर्म कबूल किया, पवन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और शिनाख्त परेड से मना कर दिया। लेकिन जुर्म क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने कबूल हुआ है, इसीलिए शिनाख्त परेड की जरूरत उतनी बची भी नहीं। लेकिन मुकेश और उसके भाई राम सिंह ने अभी तक अपने जुर्म को नहीं कबूला है और मुकेश की शिनाख्त परेड कल तिहाड़ जेल में की जाएगी। जो लोगों में गुस्सा है वो इस बात का भी है कि ना सिर्फ ऐसी घटनाएं होती हैं, बल्कि जो न्याय का पहिया है वो घूमता भी इतने धीमे है कि लोगों के मन में ना तो कोई डर होता है ना खौफ होता है। इसीलिए इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए 5 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात भी कही है, ताकि ऐसे मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। और इन आरोपियों को लेकर भी यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले में मुकदमा चले और इनके लिए सजा तय हो सके, और सजा ऐसी कि आने वाले वक्त में आगे आने वाले लोगों के लिए वो एक सबक बन जाए। कोई हिम्मत ना करे किसी लड़की पर बुरी नजर डालने की। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अहमद अजीम इस वक्त जुड़ रहे हैं। हम सीधे अहमद के पास आपको लिए चलते हैं। अहमद, आज मैजिस्ट्रेट के सामने जब इन 3 आरोपियों की पेशी हुई तो छोटा मोटा एक जिसको कहना चाहिए कोर्ट रूम ड्रामा जैसा वहां बन गया, क्योंकि विनय ने कह दिया कि उसे फांसी की सजा हो जाए। लेकिन अब इस तरह की भावनात्मक बातें करने का क्या फायदा, क्योंकि जिस वक्त लोगों के ऊपर हैवानियत सवार हुई थी उन्होंने ये भी नहीं देखा और सोचा कि वो क्या कर रहे हैं, एक लड़की और उसके दोस्त के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कुछ असर पड़ा उसके इस बयान का कोर्ट रूम में?
देखिए, अब इस तरह के बयान देने का कोई मतलब नहीं है। वो ठीक है, कोर्ट में उसने बोला कि वो जो है बहुत शर्मिंदा है अपने इस काम से और उसको जो है फांसी पे भी लटका दिया जाए इस अपराध के लिए। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये है रितुल की उस वक्त जो कुछ भी ये काम किया गया वो इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर भी था। तो कोर्ट जो है अभी चूंकि ये प्रोसीडिंग है, इसमें अभी बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना इस बयान से। जो एक प्रोसीजर होता है उसके तहत पुलिस कार्रवाई करेगी, इसमें चार्जशीट दाखिल करेगी और किसका क्या क्या रोल था इसमें वो जाहिर सी बात है एस्टैब्लिश होगा। जिस वक्त जैसे कि विनय ने कहा कि उसने रेप नहीं किया लेकिन उसने मारा जरूर था, भले ही रेप ना किया हो लेकिन वो उस पूरा जो घटना थी उसके अंदर उसका रोल था, उसने पिटाई करी तो वो भी उतना ही उसमें शामिल है। दूसरी चीज ये है, हाई कोर्ट की अगर हम बात करें आज रितुल, तो आज हाई कोर्ट का जो है काफी सख्त रवैया था इस पूरे मामले को लेकर। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया इस मामले पर और उसके बाद इस मामले में जो है साफ तौर पर पुलिस को ये कह दिया कि बिना उसकी इजाजत के वो चार्जशीट फाइल नहीं करेगी निचली अदालत में। और इसीलिए जो है ये भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल हाईएस्ट स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, साइंटिफिक बिल्कुल तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पुलिस ने अपनी तरफ से पक्ष रखा। खुद छाया शर्मा जो डीसीपी थी वो भी कोर्ट में मौजूद थी और उन्होंने जो है तमाम जो बातें अभी तक निकल के आई इस इन्वेस्टिगेशन में वो बताई। एक तरफ गैंगरेप की पीड़ित लड़की है जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, जिंदगी की जंग लड़ रही है। एक और ऑपरेशन उसकी आंतों का किया गया है लेकिन डॉक्टर्स खुलकर कुछ भी उसकी तबीयत के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वो आरोपी हैं, वो 4 आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त हैं और जिन पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इन दोनों के बारे में ही बात करने के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रतिम बैनर्जी सफदरजंग अस्पताल के बाहर मौजूद हैं जहां पीड़ित का इलाज चल रहा है और अहमद अजीम मौजूद है न्यूज रूम में। सुप्रतिम, पहले मैं आप ही के पास आऊंगी, ये बताइए, ये भी कहा जा रहा है कि शायद आगे भी और ऑपरेशंस की लड़की को जरूरत पड़े, लेकिन ये ऑपरेशंस कब होंगे, नहीं होंगे, या फिर कितने % तक वो एक नॉर्मल जिंदगी जीने की हालत में आ पाएगी, क्या ये कोई खुलकर बता पा रहा है? जी नहीं रितुल, इस सवाल का जो जवाब है वो बहुत उत्साहजनक या पॉजिटिव नहीं है। डॉक्टर जो है उन्होंने अभी तक साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि लड़की कब तक बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाएगी या फिर और कितने ऑपरेशन करने होंगे। जरूर ऑपरेशन नहीं है, अभी कई और ऑपरेशन करने होंगे। उसकी वजह यह है ना हुई तो कुछ इतने विभत्स तरीके से जिसे बयान करना शायद मुश्किल है, इस लड़की के साथ इतने विभत्स तरीके से जो भी मुलजिम है वो पेश आए कि उसको बहुत ज्यादा न सिर्फ जिस्म के बाहरी हिस्सों में बल्कि अंदरूनी हिस्सों में भी चोटें आई और अब उन चीजों को रिपेयर करना जो है एक टेढ़ी खीर है। बहुत सारी चुनौतियां डॉक्टरों के पास है। ह्यूज ब्लड लॉस हुआ है, खून बहुत सारा बह गया है, साथ ही कोई भी तरह का इन्फेक्शन न हो इसको इंश्योर करना डॉक्टरों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस स्टेज में अगर कोई इन्फेक्शन होता है, कोई ऐसा संक्रमण होता है तो वो संक्रमण जो है वो जानलेवा साबित हो सकता है। तो इन तमाम हालात से निपटते हुए जब लड़की कुछ स्टेबल होगी फिजिकली, जब उसकी दिल की धड़कन ठीक होगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, तब जाकर ऑपरेशन पूरा होगा और वो स्टेज बाय स्टेज अभी कई चरणों में वो चलता रहेगा। तो डॉक्टरों ने अभी आज एक ऑपरेशन जरूर किया है, इसके बाद वो फिर कब ऑपरेशन करेंगे ये जवाब अभी उनकी तरफ से आना बाकी है। लेकिन डॉक्टरों के पास फिलहाल रितुल चुनौतियां बहुत सारी है। 4:30 बजे एक मेडिकल बुलेटिन डॉक्टर जारी करेंगे और उम्मीद है तब कुछ और कंक्रीट और साफ सुथरी बात पता चल पाए। जी सुप्रतिम, लेकिन शायद सबसे बड़ी चिंता यही है कि उसके अंदरूनी जख्म भर जाए, बाहर के जख्म भर जाए, लेकिन उसके दिल, दिमाग, जहन पर, उसकी अस्मिता पर जो हमले हुए हैं, जो दाग लगे हैं, जो जिस तरह के जख्म उसको दिए गए हैं, उनका क्या, उनसे वो कैसे निपटेगी? और इसीलिए ये मांग है कि इन आरोपियों को बख्शा नहीं जाए। अहमद, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले को कम से कम अदालत में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा और जल्द से जल्द एक ऐसी सजा सामने आएगी कि आने वाले वक्त में लोगों के लिए वो सबक बने? बिल्कुल रितुल, इस मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी। पुलिस ने भी कहा है कि वो मिनिमम से मिनिमम टाइम में इसमें चार्जशीट फाइल करेंगे। हालांकि कोर्ट ने यह साफ करा है, हाई कोर्ट ने, कि कोई चार्जशीट फाइल करने से पहले हाई कोर्ट की रजामंदी लेनी होगी, मतलब हाई कोर्ट सेटिस्फाई होगी तब चार्जशीट इस मामले में दाखिल होगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद कोर्ट कितना सीरियस, हाई कोर्ट कितना सीरियस इस मामले को लेकर। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जब ये इंसिडेंट हुआ
पूरी तरीके से ये लैप्स है पुलिस का, चूंकि तमाम जगह वहां पर पिकेट्स थे, नाइट पेट्रोलिंग होती है पुलिस की, पीसीआर वैन्स होती है, वो सब आखिर कर क्या रही थी? अगर ये बस इतना स्लो उसमें बराबर एक जगह से दूसरी जगह घूम रही थी, किसी भी पिकेट पे मौजूद पुलिस वाले को शक क्यों नहीं हुआ कि ये बस ऐसे टहल रही है, टिंटेड ग्लासेस के साथ, पर्दे चढ़े हुए हैं और बराबर ये बस ऐसे टहल रही है? तो अब जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है पुलिस को 2 दिन के अंदर, उसमें इन सब बातों का भी जिक्र होगा कि कौन कौन से पुलिस अधिकारी तैनात थे उन पिकेट्स पे और उन जगहों पर। और साथ साथ इन्वेस्टिगेशन को लेकर साफ किया है कोर्ट ने कि इसमें बिल्कुल हाईएस्ट स्टैंडर्ड की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पुलिस ने यह बताया है कि उसने एक्यूज के विक्टिम्स के जो क्लोथ्स हैं वो बरामद कर लिए हैं, जो उसमें सीमेन के ट्रेसेस हैं वो भी मिले हैं, और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में निकल के चीजें आई हैं वो भी बातें जो है हाईकोर्ट को बताई गई हैं। और अब स्टेटस रिपोर्ट की शक्ल में वो तमाम चीजें कोर्ट में जमा करनी होंगी पुलिस को, और जब हाईकोर्ट सेटिस्फाई होगी उसके बाद ही इस मामले में चार्जशीट फाइल होगी। कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो 5 स्पेशल कोर्ट्स रेप केसेस के ट्रायल के लिए सेटअप कर रही है दिल्ली के अंदर। जी।